रहा है कि सर एक व्यक्ति x स्थान से चलना शुरू करता है और 12 घंटे में y स्थान तक पहुंच जाता है। वह कुल दूरी के 3/7 की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो x और y के बीच की दूरी क्या होगी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि वह x स्थान से जाता है और कुल दूरी का 3/7। तो क्या हम कह सकते हैं कि कुल दूरी अगर आपकी d है तो आप ये कह दोगे कि चाल कितनी कितनी आ रही है? बोले गुरुजी एक बार तो चाल आपकी 3 है और एक बार आपकी चाल 4 है और आपकी टोटल चाल कितनी है? टोटल चाल आपकी हो जाएगी 7। ऐसे कर सकते हैं क्या आप इसको? बोलिए। और आपको टोटल टाइम दे रखा है 12 घंटे, क्या आप ऐसे कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते सर। वहां पर आपके सामने एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो फिर सर कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आसान तरीका है। मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल दूरी मेरी 7x है। बोलो हाँ या ना। अगर टोटल दूरी मेरी 7x है, टोटल डिस्टेंस मेरी 7x है, तो पहला हिस्सा कितना? 3x। किस रफ्तार से? 3 की रफ्तार से। बाकी शेष हिस्सा कितना? 4x। किस रफ्तार से? 4 की रफ्तार से। टोटल कितना? 12 घंटे। एम आई राइट डियर? कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। आप रटी रटाई चीजों पर विश्वास ना करिए, क्योंकि यहां दूरियां अलग अलग हैं और अलग अलग दूरियों के हिसाब से हमें अलग अलग काम करना पड़ रहा है। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना निकल कर आया? 2x बराबर 12, x बराबर 6। तो आपने जो टोटल दूरी मानी थी वो कितनी हो जाएगी? 7 × 6 42। क्लियर हो गया माय डियर? मजा आ गया? इजीली कर सकते थे ना? कोई बड़ी बात तो नहीं थी करना, बस यही करना है। चलिए, एक नल 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और एक रिसाव होने के कारण 5 घंटे में इस टैंक को खाली कर सकता है। तो यदि नल और रिसाव जो आधा बंद है, रिसाव जो है आधा बंद है, मतलब आधा बंद है यानी कि जिस दर से पहले निकाल रहा था अब उसकी आधी दर से निकालेगा, राइट? तो इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखते हैं। सर एक नल है जो कि टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। इस नल के साथ में एक होल भी है जो कि 5 घंटे में खाली कर रहे हैं, ठीक है? बोला जा रहा है खाली कर रहे हैं, तो यानी कि ये माइनस में होगा पूरा, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो अगर मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 15 है, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 5 और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर ये प्लस का 5 है सर, जैसा कि आपने कहा था, तो यहां होल की एफिशिएंसी क्या होगी? किस रेट से पानी निकल रहा होगा? आप में से कोई बताएगा कि यहां होल होगा वह किस रेट से पानी निकाल रहा होगा? टोटल जब -3 आ रहा है और 5 ये है, तो आपको करना पड़ेगा सर माइनस का 8। वेरी गुड, तभी तो -3 आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी अगर ये और ये आधा खुला हो? तो यानी कि प्लस का 5 और जो छेद है ना वह आधा बंद हो या आधा खुला हो, बात बराबर है, यानी कि माइनस का 4। तो कुल मिलाकर टंकी भर रही है +1 से। तो कितना टाइम लगेगा आपके लिए टंकी को भरने में? क्या बोला जा रहा है? अच्छा, एक रिसाव, माफ कीजिए, यहां पर एक रिसाव है, अकेला रिसाव है, माफ कीजिए, है ना? यहां पर एक अकेला रिसाव ही है, तो बस टेंशन ही नहीं है। अकेला अगर होल ही है तो वह अगर टंकी को भर रहा है तो किस हिसाब से भरेगा? बड़ा जरा देखते हैं कि भाई पूरा था पूरा 5 और ये माइनस का 3/2, राइट? तो किस किस रेट से भर रहा है? 7/2 से। ये रेट है, मतलब इस रेट से भरी जा रही है टंकी, अल्टीमेटली भरी जा रही है टंकी इस रेट से। तो अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 2/7, तो 30/7। कौन सा आंसर आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अंडे की एक टोकरी में प्रत्येक 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा हुआ है। 8 सड़े हुए अंडे में से 5 अनुपयोगी हैं। टोकरी में कुल 10 अनुपयोगी अंडे हैं, तो टोकरी में अंडों की संख्या। इसी तरह का पैटर्न मैंने आपको कल भी कराया और ये पेपर में भी आने वाला है। कल वाले का तो 2000 आंसर आया था, ये उसमें से ही मैंने आपको बनाया है क्वेश्चन, देखिएगा। जैसे कि क्या बोला जा रहा है, यहां परसेंटेज वाला केस नहीं है, वो 60% वाला केस था, ठीक है? चलिए, तो कैसे करेंगे डियर
कि अंडे की एक टोक, प्रत्येक 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा निकलता है। अब 8 सड़े अंडे हुए में से 5 अनुपयोगी हैं, यानी कि आप 8 सड़े अंडे हुए में से 3 को उपयोग कर सकते हैं, 5 को नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर 10 अनुपयोगी अंडे हैं। तो आप मुझे बताइए 8 में से आप 5 अनुपयोगी ले रहे हो, तो मुझे आप ये बताओ कि अगर 10 अनुपयोगी अंडे हैं तो आपके पास सड़े हुए अंडे कितने होंगे? 16। अगर 16 आपके सड़े हुए अंडे हो गए और 16 आपके अगर सड़े हुए अंडे हो गए, अगर आपके 16, तो आप मुझे बताइए कि अगर एक टोकरी में 25 अंडों में से एक सड़ा हुआ होता है तो टोटल अंडे कितने होंगे? यानी कि 25 इंटू 16, 400। बस हो गया काम। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है भाई? एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपका? ट्राइंगल बन रहा है आपका ABO। तो इस ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर की बात करता हूं मैं, तो ABO का परिमाप किसके बराबर होगा? लिख लो जिनको नहीं पता है। तो जो ये ट्राइंगल बन रहा है ABO, यानी कि उसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा? सर उसका जो पेरीमीटर होता है वह आपका डबल हो जाएगा स्पर्श रेखा के। स्पर्श रेखा कौन कौन सी है? OQ, ठीक है, बराबर OP। क्योंकि आपको ये पता है ना कि किसी भी सर्किल में बाह्य बिंदु से डाली गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं डियर स्टूडेंट? सर बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये O है और ये आपका P बिंदु है और ये आपका Q बिंदु है, तो मैं ये कह सकता हूं कि OP बराबर आपका क्या हो जाएगा? OQ हो जाता है सर। अब इसी पर क्या है, एक स्पर्श रेखा ऐसे भी डाल दी मैंने। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये A पॉइंट है जैसा कि बोला जा रहा है, और ये R पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं डियर कि ये भी तो दो स्पर्श रेखाएं हो गई, AR बराबर AP, AR बराबर AP, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं कि RB बराबर BQ। बोलो हाँ या ना, बोलो डियर, RB बराबर BQ। चीजें क्लियर है ना? चलो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार OA और AR का रिलेशन बताओ और OB और OR का रिलेशन बताओ। तो यहां आपको निश्चित तौर पर यह बताया जाएगा कि देखो OP बराबर OQ हो गया, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि स्पर्श रेखा बाहर से डालते हैं दोनों बराबर होती हैं। ठीक है सर। AP बराबर आपका AR हो गया, BQ बराबर आपका RB हो गया, कॉमन टेंजेंट है। मैं कह सकता हूं क्या कि यार OP बराबर OQ है, तो इस OP को लिख सकता हूं क्या OA प्लस AP? हाँ या ना बोलते जाना। और इस OQ को लिख सकता हूं क्या OB प्लस BQ? यस या नो? अरे यस या नो? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान दे इस बात पर। लिख सकता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर OA तो हमारे ऑप्शन में है, AP किसके बराबर है? AP AR के बराबर है। तो OA प्लस AR बराबर OB भी चाहिए ठहिए, और BQ किसके बराबर है? BR के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। बहुत अच्छा।